नमस्कार फ्रेंड्स, एक नवलाकर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पिछला वीडियो जो हमारा आया था भारतीय इतिहास से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो निकाले थे, उसमें से जो है 14 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोग सुधार कर लेंगे। आप कन्फ्यूज मत होइएगा, उस समय मैं आपको बताना थोड़ा सा नहीं बता पाया था। तो उसमें यह था कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर में खिराज आंसर बताया गया था और उसमें जो है जजिया भी है। तो देखिए कभी कभी कुछ एग्जामों में खिराज को भी लिया गया है और क्या बोलते हैं जजिया को भी, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। आप ऑप्शन को देख लीजिएगा आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन आता है। जजिया है तो जजिया, खिराज है तो खिराज। एक्चुअल में खिराज जो है हिंदुओं से लेने जाने वाला कर था और जक़ात जो है गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था। तो ऑप्शन सी जक़ात कर लेंगे उसको। चलिए अभी हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का। तो इससे पहले दोस्तों मैं ये वीडियो प्रारंभ करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। तो इसमें जो है दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि टॉप जो है 12 क्वेश्चन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन को छांट करके इसमें तैयार किया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। 1 लाइन है ये, आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे डेटा को याद करने के लिए आपको कम से कम कॉपी में 2-3 बार लिख करके अभ्यास कर लेना है। 2-4 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा आपको। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2021-22 में कितना है, कितना वृद्धि दर्ज की गई है। तो ध्यान रखना है आपको। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2021-22 में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए 7.7, ये ध्यान रखिएगा कितना है, -7.7 सॉरी कितना है, -7.7 वृद्धि दर्ज की गई है। तो -7.7 को एकदम याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर, स्थिर भाव मतलब 2011-12 के स्थिर भाव पर 2020-21 में कितना प्रतिशत रही है। तो कितना प्रतिशत रही है ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। -1.77% रही है। तो ये आपको याद रखना है, इसको बार बार देखेंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। ये डेटा है और ये जो डेटा है फ्रेंड्स याद रखना कि ये जो है आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि डेटा वाला क्वेश्चन जल्दी से नहीं बन पाता, इसलिए आप जो है इसको कई बार लिख करके अभ्यास कर लेंगे। अब चलिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद कह रहा है तो इसको देख लेते हैं। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद क्या है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ये है कि ये जो है किसी प्रदेश की आर्थिक प्रगति को सूचित करता है। क्या करता है ये, आर्थिक प्रगति को, ध्यान रखिएगा भाई, किसको, आर्थिक प्रगति को सूचित करता है, आर्थिक प्रगति का सूचक है राज्य सकल घरेलू उत्पाद। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर का। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि अनुमानित है। तो देखिए 10% से 10.75%, कितना, 10.75, ये याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं क्या वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्तियों में, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, कितना 10.75% की वृद्धि अनुमानित है पिछले वर्ष की तुलना में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुल राजस्व प्राप्तियों में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना है, कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है। तो ये कितना है, 63.17% अनुमानित किया गया है। कुल राजस्व प्राप्तियों में कह रहे हैं क्या, कर राजस्व का योगदान कितना है, 63.17। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ये इसको जो है लाया गया है यहाँ पर, मतलब चूज किया गया, इस क्वेश्चन को मैं बनाया हूँ आपके लिए। वर्ष 2020-21 में धान सामान्य मोटा धान समर्थन मूल्य कितना है, 1868, व धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य कितना है, ग्रेड ए का 1800
₹1888, ये ध्यान रखना है आपको, ग्रेड ए का। और जो सामान्य है उसका कितना है, ₹1868। कितना, प्रति क्विंटल। प्रति क्विंटल कितना निर्धारित किया गया है, तो समर्थन मूल्य 1868 किसका, धान ग्रेड ए का, और समर्थन मूल्य किसका, धान सामान्य का 1868 और ग्रेड ए का ₹1888। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितना है। तो देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 2-3 बार आप नोट डाउन मतलब लिख करके देखिए, अभ्यास करिए, आपको याद हो जाएगा। 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान कितना है, 17.64%। और उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितना है, तो 46.43%। और यहाँ पर देख लीजिए ये वाला कि सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितना है, किसकी, सेवा क्षेत्र की। तो सेवा क्षेत्र की भागीदारी है 35.94%। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020-21 में स्थिर भाव पर कृषि कितना, कि कृषि जो है 4.61% वृद्धि अनुमानित दर्ज की गई। ये ध्यान रखना है आपको, 2020-21 में स्थिर भाव पर कृषि का कितना वृद्धि अनुमानित की गई है, तो 4.61%। अब चलिए देखते हैं उद्योग क्षेत्र में, देखते हैं तो कितना, -5.28। और सेवा क्षेत्र में देखते हैं तो सेवा क्षेत्र में है आपका 0.75%। चलिए 8 नंबर को देखते हैं, राज्य के कुल जल क्षेत्र का 94.66%। ध्यान रखना भाई आपको, कितना, 94.66%। ये जो 94.66% मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अब चलिए देखते हैं, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन व्यापम वगैरह में पूछे जाते हैं। राज्य में सुनियोजित विकास के लिए वर्तमान में औद्योगिक नीति, कौन सा औद्योगिक नीति अपनाया गया है सुनियोजित विकास के लिए 2019 से 24, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कितने हैं, 1333, कितने, 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं। और कृषि उपज मंडी, ये जो है आपके पीएससी में पूछा गया, अभी 2020 पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 69 है। कितना है कृषि उपज मंडी, 69। और उप कृषि मंडी कितना है, तो 118 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020-21 की अवधि में उन्नत प्रजनन सुविधा केंद्र कितना है, 22 उन्नत सुविधा केंद्र, 22 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है, ये याद रखना है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य शासन के अधीन विद्युत संयंत्रों में अक्टूबर 2020 की स्थिति में, किसमें, अक्टूबर 2020 की स्थिति में कुल स्थापित क्षमता कितना है, तो 3224.70 है। 3224.70 मेगावाट है। और ताप इसमें जो है, इसमें ताप विद्युत का कितना भाग है, तो ताप विद्युत 3080 मेगावाट भाग है। और जल विद्युत का कितना है, 138.7, मतलब 138.7 मेगावाट, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 क्वेश्चन अभ्यास करते हैं हम लोग, अभी हम लोग पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इस राज्य में कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है, तो कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पीएससी में आपके पूछे गए हैं, बताया हूँ मैं आपका। 118 भी दिया गया है आपको ऑप्शन बी में, कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 69 है, कितना है, ए आंसर आ जाएगा 69। चलिए और अभ्यास करते हैं, राज्य शासन के अधीन विद्युत संयंत्रों में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है, तो अभी हमने देखा है कितना है, 138.7, मतलब 138.7 मेगावाट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुल राजस्व में कर राजस्व का कितना प्रतिशत योगदान है, कुल राजस्व में कर राजस्व का, अभी हमने देखा तो कुल राजस्व में कर राजस्व का कितना है, 63.17%। ये आंसर आपका सही आ जाएगा, ए आंसर। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी
विकास दर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो चलिए देखते हैं किसका बोल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कितनी दर्ज की गई है। तो ये ऑप्शन आपका सही आ जाएगा सी, -7.7%। किसका, भारतीय अर्थव्यवस्था का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020-21 में धान ग्रेड ए का इस राज्य में समर्थन मूल्य, अभी मैंने आपको बताया, अभी हमने पिछला डिस्कस किए, तो ये कितना है, ग्रेड ए का पूछ रहा है। सामान्य का कितना है 1868, पीछे हम लोग देखे हैं, और ग्रेड ए का कितना है 1888 रुपये। तो बी आंसर आपका सही आ जाएगा। ग्रेड ए का कितना है 1888। तो आप जो है वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के अन्य वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।